कूदे कूदे नहीं है, बहुत सोच समझ कर। ऐसा नहीं देख लिया कि भाई बड़े भाई दिनेश लाल हो गया चाहे रवि किशन वो लोग कूद गए तो पीछे से हम भी आए। आपको कैसे पता कि बहुत उम्र क्यों आएंगे? हम उनसे बोलेंगे भी नहीं, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, जीतने के बाद भी नहीं? क्या? जैसे आप लोग जीत जाते अरे हैं बोलेंगे इन द सेंस कि हम लोग बोलेंगे, लेकिन पब्लिक है अपनी आपस में लड़ जाती है, वो अपना झंडा लेके चलती है, वो अपना झंडा लेके चलती है। नेता लोग होते हैं तो सदन में मिलते हैं, चाय भी पीते हैं। कल अखिलेश यादव जी और डिप्टी सीएम मौर्य केशव प्रसाद मौर्य जी साथ में दिखे तो उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इधर जनता बोल रही है कि हम लोग अपनी लड़ाई करें, वो लोग साथ में मलाई काट रहे हैं। आप दिनेश लाल के प्रचार करने गए थे और आप क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों? आप खुद गए थे ना आप, आजम गए थे, हम लोग देखा था। ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैं दूसरे दल में हूँ, वो दूसरे दल में नहीं, है। फिल्म तो बनाएंगे एक ही साथ, आप लोग भाईचारा रहेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फिल्म बनाएंगे, दल वाली बात दूसरी है भाई। वो किसी और विचारधारा से जुड़े हैं, हम किसी और विचारधारा से जुड़े हैं, तो वो क्यों आएंगे? हम उनसे बोलेंगे भी नहीं, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, जीतने के बाद भी नहीं? क्या? जैसे आप लोग जीत जाते अरे हैं बोलेंगे इन द सेंस की बातचीत करेंगे, करेंगे, बोलेंगे इन द सेंस कि आने के लिए नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। सदन में भी जाएंगे तो सब लोग एक ही साथ मिलते हैं, चाय पानी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं ना? मिलते हैं। और एक सवाल है कि नीतीश कुमार जी की सरकार औरतों को 10,000 रुपया दे रही है, पेंशन बढ़ा के 1,000 कर दी है, 5 किलो राशन दे रही है। इस पर राय क्या, कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? कैसे, किससे लड़ना है? या तो 10 से कम या तो 150 के पार। अब लोगों के समझने के ऊपर है। आरजेडी हो गया, भाजपा हो गई, आपने जनसुराज चुना, आपके मन में कैसे आया कि मैं इस पार्टी में चुनूं? नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और इस समय अगर मैं विधानसभा बिहार में हूँ और देख रहे हैं हमारे बड़े भैया जो पर्चे के मोहताज नहीं है, रितेश पांडे जी हैं। एक से एक एल्बम हिट देने के बाद आप भोजपुरी में देखा जाए, भोजपुरी का हिंदी को भी टक्कर दे रहे हैं। इनका गाना जो बज रहा है हेलो कौन, लग रहा है कि भोजपुरी में आज तक के लिए आपको कोई पीछा नहीं किया है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। और आपके जो मंच कार्यक्रम करते हैं, जो एल्बम गाते हैं, आपका संस्कार हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कहीं मंच पे आपके कभी टूटी नहीं देखा जाता है। अब एल्बम गाते गाते चले आए हैं, राजनीति करने नेता बन गए, कैसे? आइए थोड़ा जानने के परिचय करते हैं। गुरु जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो एल्बम में गा रहे थे, काफ़ी फिल्म में आप लोग की आ रही थी, कैसे मनाया गया कि इसमें आप कूद गए? कूदे नहीं है, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है कि जीवन में अब कुछ सेवा का कार्य करना है। जिस जनता ने हमें फर्श से अर्श पे पहुंचाया, उस जनता का धन्यवाद, जनता का सेवा करके देना है। इसलिए सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अभी तो उम्र बहुत बाकी है, अभी तो आपकी बहुत उम्र बाकी है। ऐसा नहीं देख लिया कि भाई बड़े भाई दिनेश लाल हो गया चाहे रवि किशन वो लोग कूद गए तो पीछे से हम भी आए। आपको कैसे पता कि बहुत उम्र बाकी है? क्यों नहीं? अभी कितनी उम्र है आपकी उम्र कितनी बाकी है आपको खुद पता है? नहीं नहीं, जैसे आपकी अभी तो जिसे लोग हो जाते हैं फिल्म में काम करने के बाद, उम्र कितनी बाकी है किसी को नहीं पता। वो तो नहीं पता है। बस मैं देखिए, सही काम करने के लिए कोई समय खराब नहीं होता जी, और खराब काम करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। जी जी। हमें जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसलिए आरजेडी हो गया, भाजपा हो गई, आपने जनसुराज चुना, आपके मन में कैसे आया कि मैं इस पार्टी में चुनूं? क्योंकि जनसुराज, देखिए हमें बिहार में अगर राजनीति के क्षेत्र में आना है, सेवा के क्षेत्र में, तो बिहार की जो भलाई की बात करेगा जी, क्योंकि देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं राजनीति में पैसा कमाने तो नहीं आया हूँ। मुझे पता है कि जितना मैं पहले कमाता था उसकी अपेक्षा कुछ नहीं कमाऊँगा राजनीति में। राजनीति में पैसा कमाने में आया भी नहीं हूँ। तो हमारे मन में भावना है सेवा की, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम है। तो हमें जहाँ से लगा कि भाई हम यहाँ से काम अच्छा कर सकते हैं, तो हमें वहाँ पे हम आए। हमें लगा जनसुराज के साथ हम काम अच्छा कर पाएंगे। जनसुराज बिहार की भलाई की बात कर रहा है, बिहार को बदहाली से निकालने की बात कर रहा है, बिहार से पलायन रोकने की बात कर रहा है, बिहार से अशिक्षा को हटाने की बात कर रहा है, बिहार को अगले 10 सालों में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने की बात कर रहा है। और सिर्फ बात नहीं कर रहा है, पूरा रूट प्लान है। तो सब कुछ देखकर, सोच समझकर जनसुराज में आने का निर्णय लिया है, आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से प्रभावित होकर। जनसुराज क्या लगती है कि इसमें कितना सीट आ सकती है?
अभी नई पार्टी है। हमारे हमारे नेता ही कहते हैं या तो फर्श पे रहेंगे या तो अर्श पे रहेंगे, जी, या तो अर्श पे या फर्श पे। कुछ अनुमान? बोल तो रहे हैं या तो अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या तो 150 के पार। अब लोगों के समझने के ऊपर है, लोग समझ रहे हैं, लेकिन अब लोगों के दिमाग में ऐसा ये हो चुका है कि लोगों को भरोसा बस होना चाहिए कि हाँ भाई हम निकल सकते हैं इस बदहाली से। जी, इस जो पॉलिटिक्स इतने सालों से बिहार को बदहाली में ढकेली हुई है, इस पॉलिटिक्स से निकल सकते हैं। एक स्वच्छ पॉलिटिक्स आ सकती है जो बिहार के भलाई की बात करे, बिहार को बदहाली से निकालने की बात करे, तो बस भरोसा हो जाएगा लोगों को। भरोसा इन द सेंस कि जैसे कि आपका प्रशांत जी इस बात को हर बार कहते हैं कि मान लीजिए आपका अच्छे खासे हैं आप, और आपका पैर टूट गया और आप साल भर के लिए बेड रेस्ट पे हो गए, तो साल भर बाद जब आप उठेंगे तो आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा कि आप चल पाएंगे कि नहीं। वैसे ही इतने सालों से, इतने दशकों से जो बदहाली चल रही है, इससे जनता बस अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि भाई हम निकल पाएंगे कि नहीं। बस जनता भरोसा कर ले कि हाँ निकलना है, इससे निकल पाएंगे, देखिएगा। जन स्वराज पार्टी अभी कम समय में आई है। मैं उनके घर पे गया था तो बता रहे हैं कि 2 साल लॉकडाउन के बाद उन्होंने तैयारी की है। 3 साल में उनके चाचा लोग बता रहे थे कि ट्रेंडिंग में आ गए। 6 महीना से इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में आप चल रहे हैं। आपका पोस्टर में आता था बबुआ मोहनिया, तक लगा था साल भर पहले से लगा था। तो क्या मन में पहले ही बना चुके थे कि मैं इसी पार्टी से लड़ूंगा? काफ़ी दिन से मैं पोस्टर आपका देख रहा था। नहीं, मन क्या है, हमें सेवा करनी है। मैंने पहले ही बताया था जी, कि मुझे सेवा करनी है, करनी थी, इस क्षेत्र में आना था। लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि कहाँ से मुझे करना चाहिए, तो उसमें मुझे लगा कि जनसुराज के साथ करना चाहिए, तो इसके साथ है, जनसुराज के साथ। अच्छा, प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी लड़ने वाले थे, वो कहीं से लड़ नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? अब हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें 50 सदस्यीय टीम होती है, जिनका निर्णय सर्वोपरि होता है, पूरे लोग मिलकर लेते हैं। उस टीम ने निर्णय ये लिया कि भाई आपको एक सीट पे बंध के नहीं रहना है, आपको पूरे बिहार में लोगों के लिए प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि आदरणीय प्रशांत जी के विचारों से ही प्रभावित होकर लोग जनसुराज के साथ जुड़े हैं। तो जो हमारे दल ने निर्णय लिया वो उन्होंने किया, और मेरे ख्याल से बहुत सही निर्णय लिया। अभी मैं गया था कोचस में, तो कुछ लोग कह रहे थे कि टिकट मिल गया है, ये लोग टिकट देते थे, नेताओं को चुनते नहीं, नाचने गाने वाले को टिकट देते थे। इस पर राय क्या है रितेश भैया? कोचस में कह रहे थे जी, पब्लिक कुछ कहाँ पे? हम वहाँ पे गए थे तो कुछ विरोधी दल कर रहे थे कि नाचने गाने वाले को टिकट दे वीडियो दिए। रखे हैं वहाँ पे जब जयकारा बोल रहे थे लोग। अच्छा, इस पर राय क्या? मुझे क्या है ना, मुझे क्या लगता है बहुत बार कि आप लोगों के मन में जो सवाल होता है वो लोगों पे डाल देते हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, आपके मन में अगर ये सवाल है तो मुझसे डायरेक्ट पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। बस हर बात लोगों पे डालना उचित नहीं है कि भाई लोग ऐसा कह रहे हैं। आपके मन में ये सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर लोगों ने बोला है तो उसका वीडियो दिखाइए। नहीं बोला है लोगों ने, आप बोल रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। क्या सवाल था आपका? नहीं, जैसे बोलते हैं लोग कि नाचने गाने लोग टिकट दे दिए हैं। तो किसको टिकट दिया जाए? अपराधियों को, हत्यारों को? वो अच्छा है? जिस पे साथ खून का जो अभियुक्त रहा है वो अच्छा है टिकट? एक कलाकार अच्छा है, एक डॉक्टर अच्छा है, कि वकील अच्छा है, कि एक अपराधी और गुंडा अच्छा है? जी, आज के पहले तो यही होता रहा कि जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा नेता, तो आप वही चाहते हैं। और एक सवाल है कि नीतीश कुमार जी की सरकार औरतों को 10,000 रुपया दे रही है, पेंशन बढ़ा के 1,000 कर दी है, 5 किलो राशन दे रही है। इस पर राय क्या, कैसे लड़ेंगे उन लोगों से? कैसे, किससे लड़ना है? औरतें करेंगे हम लोग को 10,000 खाता में पैसा आ गया है। औरतें वो ये लोग भूल जाएं कि प्रलोभन देकर और ऐसे करके काम किया जा सकता है। ये तो खुलेआम धोखाधड़ी हुई। भाई आपको देना था तो पहले क्यों नहीं दिए? जी, आप चुनाव के पहले ही क्यों दे रहे हैं? तो एक तरह से रिश्वत हुआ। ये वोट खरीदना जो जुर्म है वो उसको सरकारी तंत्र पे किया जा रहा है, वोट को खरीदा जा रहा है। लेकिन अब ये दाल गलने वाला नहीं है। लोग जान चुके हैं कि इस बार का वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर उनके शिक्षा और रोजगार के लिए देना है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार रहेगा तो हर महीना पैसा आएगा।
कि एक बार देगा लोग, फिर वही 5 साल बदहाली में डालेगा। वो कितना दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। फिर उसके बाद तो शिक्षा और रोजगार ही चाहिए ना भाई। रोजगार रहेगा तो हर महीना पैसा आएगा। जी। तो लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाले। क्या लग रहा है कि अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो पलायन बिहार से रुक जाएगा कि कैसे? बिल्कुल रुक जाएगा। और आपसे निवेदन है कि मैंने आपसे कहा था शॉर्ट में ख़त्म करिएगा, पलायन रुकेगा। उसका हम लोगों के पास प्लान है। हमारे बिहार से श्रम का पलायन तो है ही, बुद्धि का भी पलायन है। जैसे कि जो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, ज़्यादातर बच्चे वहीं सेटल हो जाते हैं, जॉब पा जाते हैं। तो एक बात समझिए कि ये आपका फ़ोन, ये आपका माइक, सब बुद्धि की उत्पत्ति है, बुद्धि से ही बना है। जब हमारे बिहार से बुद्धि का ही पलायन हो रहा है तो आप समझिए क्या बच रहा है बिहार में। उसके बाद एक पूंजी का भी पलायन होता है। आदरणीय प्रशांत जी हर बार एक बात करते हैं CD रेशियो की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। जिस स्टेट के लोग जितना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, उस पैसे का एक निश्चित अनुपात में उसी राज्य के लोगों को मिलना चाहिए ऋण के तौर पर रोजी रोजगार करने के लिए। अन्य राज्यों में ये जो अनुपात है वो 70%, 75, 80 तक है। हमारे राज्य में आप समझिए, एक तो गरीब राज्य बना के रखा है ये लोग। हमारे राज्य में यह अनुपात 40% का है। सोचिए अगर बिहार का आदमी 100 रुपया जमा कर रहा है तो इस गरीब राज्य से भी 60 रुपया हमारा पैसा किसी और राज्य को जा रहा है, किसी और उद्योग में जा रहा है। हमें सिर्फ 40 रुपया मिल रहा है। तो सबसे पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे, उसके बाद बुद्धि और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। देखिए भैया, लोग वीडियो को समाप्त करता हूँ क्योंकि भैया सुबह से लेके आज 1 महीना से लगातार चल रहे हैं फील्ड में। इनकी आंखें बता रही है कि नींद में है और काफ़ी इनके ऊपर टेंशन है और पूरे इस लेकर चल रहे हैं क्योंकि आदमी कुल टेंशन हमें तो दूर कर देला, नहीं, हमको कोई टेंशन 5 आदमी का जो होता है, आदमी घर चलाता है तो टेंशन होता है। आपके पूरा विधानसभा का टेंशन है, ऊपर भोजपुरी के पूरा आपके बगल में देख रहे हैं ज्योति भाभी लड़ रही हैं, जो पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी है। बगल में खेसारी लाल यादव जी हैं, दिनेश लाल भी प्रचार कर रहे हैं, रवि किशन, लोग काफ़ी टिप्पणी कर रहे हैं। कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए? बहुत अच्छा, सबको शुभकामना। आप दिनेश लाल के प्रचार करने गए थे और आप क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों? आप खुद गए थे ना, आप आजम गए थे, हम लोग देखा था। ये कॉमन सेंस वाली बात है। मैं दूसरे दल में हूँ, वो दूसरे दल में नहीं, है। फिल्म तो बनाएंगे एक ही साथ, आप लोग भाईचारा रहेंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? फिल्म बनाएंगे, दल वाली बात दूसरी है भाई। वो किसी और विचारधारा से जुड़े हैं, हम किसी और विचारधारा से जुड़े हैं, तो वो क्यों आएंगे? हम उनसे बोलेंगे भी नहीं। नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अच्छा, जीतने के बाद भी नहीं? क्या जैसे आप लोग जीत जाते अरे हैं। बोलेंगे इन द सेंस की बातचीत करेंगे, करेंगे, बोलेंगे इन द सेंस कि आने के लिए नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। सदन में भी जाएंगे तो सब लोग एक ही साथ मिलते हैं, चाय पानी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं ना? मिलते हैं सर। मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है पार्लियामेंट में। देखिए, लड़ाई क्या फाइटा फाइटी थोड़ी होता है। जी जी। लड़ाई विचारों की लड़ाई होती है। राजनीति विचारों की लड़ाई होती है। विचार पे आदमी लड़ते हैं। नहीं, बात सही है भैया, बता रहे हैं कि हम लोग बोलेंगे, लेकिन पब्लिक है अपनी आपस में लड़ जाती है। वो अपना झंडा लेके चलती है, वो अपना झंडा लेके चलती है। नेता लोग होते हैं तो सदन में मिलते हैं, चाय भी पीते हैं। कल अखिलेश यादव जी और डिप्टी CM मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी साथ में दिखे, तो उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और इधर जनता बोल रही है कि हम लोग अपनी लड़ाई करें, वो लोग साथ में मलाई काट रहे हैं। हाँ, सही बात है। सही बात है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपको समय दिए हैं भैया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।